श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुरु सुधारे बरन हो रघुबर बिमल यस जो दायको फल चारे बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या दे हो मोहे हर हो कलेश विकार विनयन मानत जलधि जड़ गए 3 दिन बीते बोले राम सकोप तव भय बिनु होय न प्रीति। इधर 3 दिन बीत गए किंतु जल समुद्र विनय नहीं मानता। तब श्री राम जी क्रोध सहित बोले बिना भय के प्रीति नहीं होती। लक्ष्मण बाण सरासन यानु 100 बार थे बेसिख कृसानु सठसन विनय कुटिल सन प्रीति सहज कृपन सन सुंदर नीति ममतारत सन ज्ञान कहानी अतलोभी सन बिरति बखानी क्रोधे समकामी हरि कथा उसर बीज बये फल जथा। हे लक्ष्मण धनुष बाण लाओ मैं अग्नि बाण से समुद्र को सोख डालूं। मूर्ख से विनय कुटिल के साथ प्रीति स्वाभाविक ही कंजूस से सुंदर नीति उदारता का उपदेश ममता में फंसे हुए मनुष्य से ज्ञान की कथा अत्यंत लोभी से वैराग्य का वर्णन क्रोधी से सम शांति की बात और कामी से भगवान की कथा इनका वैसा ही फल होता है जैसे ऊसर में बीज बोने से होता है अर्थात ऊसर में बीज बोने की भांति यह सब कार्य व्यर्थ जाता है। अस कही रघुपति चाप चढ़ावा यह मतल छे मन के मन भावा संधाने प्रभु विसिख कराला उठियो दधेयो रे अंतर ज्वाला मकर और गजस गनय कुलाने चरत जंतु जल निधि जव जाने कनक थार भरी मणि गण नाना विप्र रूप आयो तजे माना। ऐसा कहकर श्री रघुनाथ जी ने धनुष चढ़ाया। यह मत लक्ष्मण जी के मन को बहुत ही अच्छा लगा। प्रभु ने भयानक अग्निबाण संधान किया जिससे समुद्र के अंदर हृदय के अंदर अग्नि की ज्वाला जल उठी मगर सांप तथा मछलियों के समूह व्याकुल हो गए। जब समुद्र ने जीवों को जलते हुए जाना तब सोने के थाल में अनेकों मणियों रत्नों को भरकर अभिमान छोड़कर वह ब्राह्मण के रूप में आया। काटे ही पाई कदरी परई कोटि जतन को सींच विनयन मान खगे सोनो डाटे ही पाए नवनीच। कागभूषण जी कहते हैं हे गरुड़ जी सुनिए चाहे कोई करोड़ों उपाय करके सींचे
पर केला तो काटने पर ही पलता है, नीच विनय से नहीं मानता, वह डांटने पर ही झुकता है, रास्ते पर आता है। सभय सेंदो गाहे पद प्रभु के रे, क्षम हो नाथ सवयव गुण मेरे, गगन समीर नल जल धरनी, इनके नाथ सहज जड़ करनी, तव प्रेरित माया उपजाए, तव प्रेरित माया उपजाए, सृष्टि है तो सब ग्रंथ गाए, प्रभु आय सुजे कह जसयाही, सोते ही भांति रहे सुख लई। समुद्र ने भयभीत होकर प्रभु के चरण पकड़कर कहा, हे नाथ मेरे सब अवगुण दोष क्षमा कीजिएगा। हे नाथ आकाश वायु अग्नि जल और पृथ्वी इन सबकी करनी स्वभाव से ही जड़ है, आपकी प्रेरणा से माया ने इन्हें सृष्टि के लिए उत्पन्न किया है, सब ग्रंथों ने यही गाया है। जिसके लिए स्वामी की जैसी आज्ञा होती है वह उसी प्रकार से रहने में सुख पाता है। प्रभु भल की न मोहि सिख दीनी, मर्यादा पुने तुम्हारी कीनी, दो लगवार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी, प्रभु प्रताप में जाव सुखाई, उतरे कट को न मोरे बढ़ाई, प्रभु आज्ञा पेल श्रुति गाई, करो सो बेगी जो तुम्हें सोहाई। प्रभु आपने अच्छा किया जो मुझे शिक्षा दंड दी, किंतु मर्यादा जीवों का स्वाभाविक भी आपकी ही बनाई हुई है। डोल गवार शूद्र पशु और स्त्री ये सब शिक्षा के अधिकारी हैं। प्रभु के प्रताप से मैं सूख जाऊंगा और सेना पार उतर जाएगी, इसमें बड़ाई मेरी नहीं है, मेरी मर्यादा नहीं रहेगी। तथापि प्रभु की आज्ञा अपेल है, अर्थात आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं हो सकता, ऐसा वेद गाते हैं। अब आपको जो अच्छा लगे मैं तुरंत वही करूंगा। सुनत विनीत वचन आते, कह कृपाल मुस्काए, जेहि विधि उतरे कपे कटको, तात सुख पाए। समुद्र के अत्यंत विनीत वचन सुनकर कृपालु श्री राम जी ने मुस्कुराकर कहा, हे तात जिस प्रकार वानरों की सेना पार उतर जावे वही उपाय बतलाओ। नाथ नील नल कपि दो भाई, लड़काए रे आशीष पाई, तिनके परस किए गिरि भारे, करे है जलधि प्रताप तुम्हारे। मैं पुण्य और धरे प्रभु प्रभुताई, करे हो बल अनुमान सहाय, ये वेदनाथ पयोधि बधाई, यह सो जसो लोक ते हो गाय। समुद्र ने कहा, हे नाथ नील और नल दो वानर भाई हैं, उन्होंने लड़कपन में ऋषि से आशीर्वाद पाया था, उनके स्पर्श कर लेने से ही भारी से भारी पहाड़ भी आपके प्रताप से
समुद्र में तैर जावेंगे। मैं भी प्रभु की प्रभुता को हृदय में धारण करके अपने बल के अनुसार जहाँ तक मुझसे बन पड़ेगा सहायता करूँगा। हे नाथ, इस प्रकार समुद्र को बंधाइए जिससे तीनों लोकों में आपका सुंदर यश गाया जावेगा। ईश्वर ममयूतर तटवासी हतहु नाथ खल नरय घरासी सुन कृपाल सागर मन पीरा तुरत है हरि राम रन धीरा देखी राम बल पौरुष भारी हर से पायो निधि भयो सुखारे सकल चरित कहे प्रभु ही सुनावा चरण बंदे पाथो दिसे धावा। इस बाण से मेरे उत्तर तट पर रहने वाले पाप के राशि दुष्ट मनुष्यों का वध कीजिएगा। कृपालु और रणधीर श्री राम जी ने समुद्र के मन की पीड़ा को सुनकर उसे तुरंत ही हर लिया, अर्थात बाण से उन दुष्टों का वध कर दिया। श्री राम जी का भारी बल और पौरुष देखकर समुद्र हर्षित होकर सुखी हो गया। उसने उन दुष्टों का सारा प्रभु को चरित्र सुनाया, फिर चरणों की वंदना करके समुद्र चला गया। निज भवन गवने सेंदो श्री रघुपते यह मत भायो यह चरित कलिमल हर जथा मते दास तुलसी गायो सुख भवन संतय समन दवन विषाद रघुपते गुण गण तजे सकल आस भरोस गावहे सुनहि संतत सठ मना हा सुनहि संतत सठ मना हो सुनहि संतत सठ मना। समुद्र अपने घर चला गया। श्री रघुनाथ जी को यह मत उसकी सलाह अच्छा लगा। यह चरित्र कलयुग के पापों को हरने वाला है। इसे तुलसीदास जी ने अपनी बुद्धि के अनुसार गाया है। श्री रघुनाथ जी के गुण समूह सुख के धाम, संदेह का नाश करने वाले और विषाद का दमन करने वाले हैं। अरे मूर्ख मन, तू संसार का सब आशा भरोसा त्याग कर निरंतर इन्हें गा और सुन। सकल सुमंगल दायक रघुनायक गुण गान सादर सुनहि ते तरहि भव सिंधु बिना जल जान। श्री रघुनाथ जी का गुणगान संपूर्ण सुंदर मंगलों का देने वाला है। जो इसे आदर सहित सुनेंगे वे बिना किसी जहाज अन्य साधन के ही भव सागर को उतर जावेंगे। जय जय सिया राम, जय वीर हनुमान जी महाराज, जय भोलेनाथ, जय दीनानाथ, जय शिव शंकर।